दोस्तों नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ हैं अनुपमा पांडे जी, जो एक फैशन हाउस चलाती हैं। इसके पहले उन्होंने 14 साल खुद नौकरी की है और नौकरी करके एक अनुभव हासिल किया। तब उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसी टीम बनाएंगे जिसमें महिलाएं काम करेंगी, हर तरह का काम महिलाएं करेंगी, जिससे महिला सशक्तिकरण होगा। महिलाएं सशक्त होंगी, अपने परिवार की मदद करेंगी और उनके ज़रिए समाज भी सशक्त होगा। तो अनुपमा जी ने अपना जो फैशन हाउस शुरू किया उसमें उन्होंने एक महिलाओं को आगे रखा। उनकी जो बड़ी टीम है महिलाओं की है और इसके ज़रिए वो अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही हैं। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ ये जानते हैं अनुपमा जी से। अनुपमा जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जी। सबसे पहले आपने जॉब शुरू किया जी, क्या उस समय कैसे शुरू किया और क्या सोचा कि हम आगे अपनी टीम बनाएंगे? जॉब करते समय तो मैंने कुछ नहीं सोचा था और ना ही जॉब करने का कोई ऐसा इरादा था कि मैं जॉब करूंगी। मैं तो ऐसे ही पढ़ाई कर रही थी, अपना अचानक से मुझे जॉब का ऑफ़र मिला और कुछ लोगों ने फ्रेंड्स में कहा कि भाई करो, तो मैंने कर लिए जॉब। जॉब करते 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 अपना कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे घर में किसी को नीड हो इस सब चीज़ों की। वो मैं सिर्फ अपने पर्सनली एक्सपीरियंस के लिए मैं जॉब करती रही। लेकिन लाइफ एक ऐसे मोड़ पे आई जिसमें एक समय ये जॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी हो गई और मुझे शायद इसीलिए ऊपर वाले ने तैयार किया था कि मैं जॉब करूं और मुझे जब ज़रूरत पड़े तो ये जॉब मेरे लिए रेडी हो। तो इसका एक्सपीरियंस रहा जॉब का, काफ़ी मेरे पास एक्सपीरियंस रहा। हर तरह का जॉब आपने किया? मैंने काफ़ी फील्ड में मैंने जॉब किया है। इनकम टैक्स में मैंने जॉब किया है, बैंक में मैंने जॉब किया है, रिटेल में भी मैंने जॉब किया है। मतलब कोई लगभग हर सेक्टर में मैंने जॉब किया। लास्ट हमारा रहा आर्किटेक्ट ऑफिस से मैंने जॉब किया है, जिसमें इंटीरियर डिज़ाइनिंग आर्किटेक्ट ऑफिस का हमारा पूरा था, जिसमें मैं असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पे थी और काफ़ी काम मैंने किया है। उसके बाद मैं जब आर्किटेक्ट ऑफिस में जॉब की 10 इयर्स मैंने लगभग जॉब किया वहाँ पे। फिर लास्ट में ये हुआ कि अब मुझे क्या करना है। मेरे पास ऑफ़र भी थे, एक्सपीरियंस मेरे पास अच्छा खासा हो गया था। फिर मैंने काफ़ी लोगों ने ऑफ़र किया, लेकिन मेरे दिमाग में अब आ चुका था कि अब मुझे जॉब नहीं, अब मुझे ओनरशिप चाहिए। और जिसकी वजह से और काम हमेशा मैं ऐसा करना चाहती थी कि मेरे पास कुछ ऐसा काम हो जिससे मैं अपने ज़रिए कुछ महिलाओं की मदद कर सकूँ। तो मेरे लिए कुछ और समझ में नहीं आ रहा था कि मैं ऐसा क्या काम करूं। काफ़ी लोगों ने मुझे पार्लर के लिए सजेशन दिया कि पार्लर में कर लो, तो उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं थी। इंटीरियर डिज़ाइनिंग का भी दिया, आर्किटेक्ट का भी दिया, पर उसमें लगा कि उसमें तो सिर्फ मैं अकेले अपने लिए कुछ कर पाऊँगी, लेकिन मुझे था कि मैं अपने ज़रिए किसी और के लिए कुछ कर सकूँ। और मुझे थोड़ा महिलाओं के लिए काफ़ी रहा है हमेशा, क्योंकि मैंने काफ़ी स्ट्रगल किया अपने लाइफ में। तो हमेशा मैं चाहती थी कि कुछ महिलाओं की मैं हेल्प कर सकूँ, हमारे ज़रिए 2 पैसे भी अगर वो उनके हाथ में मैं दे सकूं, इस लायक मैं अपने आप को बनाना चाहती थी हमेशा। तो उसके लिए सिर्फ मुझे एक समझ में आया कपड़े का काम। अच्छा। तो उसके लिए और कुछ कर नहीं सकती थी, तो बुटीक में खोलने के लिए हमेशा सोचती थी कि बुटीक में खोलूँगी तो उसमें किसी को कोई एक काम भी मैंने दे दिया महिलाओं के लिए तो मेरे लिए काफ़ी है। तो फिर मैंने फ़ैशन डिज़ाइनिंग किया और फ़ैशन डिज़ाइनिंग के बाद मैंने बुटीक ओपन किया, जिसमें भी काफ़ी मैंने स्ट्रगल किया बुटीक खोलने में भी और चीज़ें, क्योंकि मेरे पास कोई बैकअप नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई सपोर्ट नहीं था। फिर भी मैंने स्टार्ट किया। कितने साल पहले बुटीक खोला? 5 साल हो गए मेरे। अच्छा। उस समय कितना इंफ्रास्ट्रक्चर था आपके पास? स्टार्ट तो मैंने 1 मशीन से किया था, लेकिन पता नहीं कैसे 2 साल के अंदर ही 6 मशीन मेरे पास हो गए और मैं इतना काम करती गई कि मैं खुद को ही भूल गई थी। अच्छा। कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो खुद ही नहीं समझ पाई थी 5 मशीन 6 मशीन मेरे पास हो कैसे गए और कब हो गए। तो बस एक ही चीज़ था, धुन मची हुई थी, कितना काम लाऊं, क्या करूं, बस इसी चीज़ में धुन मची थी कि मैं जल्दी इसको कितना जल्दी बड़ा करूं कि मैं और महिलाओं की मदद कर सकूं। तो उस समय उतनी महिला तो नहीं थी, 2 ही एक महिला थी मेरे पास, बाकी जेंट्स लोग ही काम करते थे। लेकिन मेरी एक थॉट शुरू से ही थी कि मुझे बड़े टीम के साथ काम करना, जिसमें महिलाओं की टीम हो। तो महिलाओं के लिए फिर बड़ा जगह खोलना था। फिर कुछ लोगों से मुलाकात हुई, मेरे एक आंटी अंकल भी हैं, तो उनके थ्रू भी कुछ मदद मिली मुझे। तो काफ़ी उन लोगों ने भी मुझे सपोर्ट किया है। ये मून फ्लावर के नाम से खुला, क्या नाम है पूरा इसका और कैसे है? मून फ्लावर फैशन हाउस एंड ट्रेनिंग सेंटर। जो ट्रेनिंग सेंटर हमारा है, जो कौशल विभाग से अटैच्ड है। और कौशल विभाग का एक हमारा पार्ट है
जिसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट हम ट्रेनिंग देते हैं। बच्चों को 1 रुपये भी हम यहाँ पे नहीं लगाना होता है। बच्चे फ्री ऑफ कॉस्ट अपना आते हैं। हम सुई धागे से लेकर फैब्रिक तक हम बच्चों को प्रोवाइड कराते हैं, जो बच्चे यहाँ आएँ अपना सीखें। और बच्चे जब यहाँ सीखते हैं तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी खुशी होती है जब मेरे क्लास में सारे बच्चे बैठते हैं। बच्चों का तो छोड़िए, जब मुझे लेडीज़ें दिखती हैं शादीशुदा हाउसवाइफ होते हुए भी यहाँ आती हैं अपने लिए 2 घंटे निकाल के, तो सच बता रही हूँ मैं अंदर से कितनी खुश होती हूँ मैं बता नहीं सकती, उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब तक कितनी महिलाओं को, लड़कियों को आप ट्रेन कर चुकी होंगी? अभी ये हमारा पहला बैच है। अच्छा। तो अभी तो लगभग 175 लोग तो हमारे वहाँ अभी प्रेजेंट टाइम पढ़ रहे हैं और 75 का एडमिशन हो चुका है, जो 1 जून से हमारा न्यू बैच स्टार्ट होगा। अच्छा जी। आगे क्या प्लान है इसको लेके? आगे और भी बढ़ाना है, कितना बढ़ जाए अब ये तो ऊपर वाले की मेहरबानी है। बाकी हम अपनी मेहनत तो करते रहेंगे, अपनी कोशिश करते रहेंगे कि हमारे ज़रिए और कितनी महिलाओं की मदद हो सके। सिर्फ मैं महिलाओं की ही बात नहीं कर रही हूँ, बहुत सिर्फ महिलाएं एक इस समय आज के समय में कमज़ोर नहीं हैं, जेंट्स भी हैं काफ़ी कमज़ोर हैं। तो अगर उनके लिए भी कुछ मैं दे सकती हूँ तो मैं उनके लिए भी कोशिश करूँगी। मेरा टीम है, मैं मानती हूँ कि मैं महिलाओं को लेकर मैं चलना चाहती हूँ, लेकिन अगर देखा जाए आज के समाज में तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाएं कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं मेल भी कमज़ोर हैं, कहीं ना कहीं उनको भी जॉब की ज़रूरत है। उनको भी अगर मेरी तरफ से कुछ हो सके तो मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। आप महिलाओं को ज़्यादा फोकस करके काम करती हैं? जी हाँ, ज़्यादा फोकस करती हूँ। समाज में क्या स्थितियाँ हैं अभी और क्या बदलाव आप देखना चाहती हैं? महिलाएं आज भी पीछे हैं, चाहे जितनी स्कीम निकल जाए, चाहे जितना इनकी सुविधाएं मिल जाए, पर वो आज भी पीछे हैं और वो पता नहीं कब तक पीछे रहेंगी। कुछ रीज़न मुझे महिलाओं में भी लगती है, जैसे कि उनके पास एक एक्सक्यूज़ होता है जो बहुत बड़ा, कि मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा घर। मैं ये नहीं कहती उन जिम्मेदारियों को आप छोड़ दो, पर उन जिम्मेदारियों के साथ भी बहुत सी महिलाएं आगे बढ़ी हैं। तो ये जिसको नहीं करना आता है उनके लिए बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है, और जिनको करना होता है ना वो उसके साथ भी हैंडल कर सकती हैं। तो ऐसी महिलाओं के लिए मैं साथ करना चाहती हूँ कि जिनको अपनी फैमिली के साथ वो अपने लिए 2 घंटे निकाल के अगर अपने 2 पैसे की अगर कहीं से अर्न करने के लिए कुछ सीखना चाहती हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो वो अपने आप को क्यों रोक रही हैं। कुछ हेल्थ इश्यूज भी आते हैं महिलाओं के, और जिसके कारण वो अगर आप एक बात बताओ, घर के अंदर हम 4 काम करके बैठ जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि हमारे हेल्थ इश्यूज आएंगे। अगर हम एक्टिव रहेंगे तो हमारे हेल्थ इश्यूज कभी नहीं आ सकते। जो एक नेचुरली हेल्थ इश्यूज है वो तो रहेगा ही, वो तो हर किसी के साथ रहता है, सिर्फ महिलाओं के साथ नहीं रहता है, हर किसी के साथ रहता है। तो ये एक हम एक्सक्यूज़ देने के लिए खड़ा कर देते हैं कि हेल्थ इशू है। मेरे साथ भी बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं, तो मैं बैठती तो नहीं हूँ, मैं कुछ ना कुछ करती ही रहती हूँ। अगर मैं करती नहीं तो आज इतना बड़ा काम कैसे कर पाती। तो ये हमारे लिए नहीं होती है। हम कमज़ोर खुद बनाते हैं और ताकतवर भी खुद ही बनाते हैं। आगे और क्या करना चाहती हैं फैशन की इंडस्ट्री में? फैशन की इंडस्ट्रीज में यही कि मैं कितना आगे बढ़ सकूं, कितना फैशन को डेवलप कर सकूं और कितना आगे लेकर इसको चल सकती हूं और कितना और लोगों की मदद कर सकती हूं, बस यही चाहती हूँ। ट्रेनिंग जैसे जो लड़कियां हैं वो फैशन की ट्रेनिंग लेके ज़्यादा आत्मनिर्भर बनती हैं, क्योंकि ये एक अच्छा जॉब है जी। तो इस ट्रेनिंग को और कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएंगी? ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक, जैसे कि अब हमारे वहाँ जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं, अगर उन्हें अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, तो मुझे पहुँचाने की ज़रूरत नहीं है। वो खुद जाके बताएंगे और हम कोशिश कर रहे हैं कि जितना हम दे रहे हैं उससे भी और अच्छा दें। उनको नई नई चीज़ें और सिखाने की कोशिश करते हैं। हम ढूंढते रहते हैं कि क्या और मेरे पास अच्छी चीज़ मैं ला सकती हूँ, क्या अच्छी चीज़ मैं इन्हें दे सकती हूँ। मेरे वहाँ बच्चे काम कर रहे हैं जो टैलेंटेड है, मैं अभी से उनको काम भी देना शुरू कर चुकी हूँ। जो मेरे बच्चे अच्छे से मन लगा काम करते हैं उनके पास काम है ऑलरेडी। मैं तो आपको ट्रेनिंग भी दे रही हूँ प्लस मैं आपको वर्क भी दे रही हूँ। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग तो कर लेते हैं बहुत सारी चीज़ों की, लेकिन जब उसको बेचना होता है तो वो एक कठिन काम हो जाता है। बहुत सारे जगहों पे हमने देखा कि मैन्युफैक्चरिंग हो गई, प्रोडक्शन हो गया, लेकिन अब वो सेल नहीं हो रहा है। और सेल भी हो रहा है तो उस रेट में नहीं हो रहा है जो आपको चाहिए होता है। मार्केट में कंपटीशन बहुत है, बहुत ज़्यादा। तो ये मुकाबले कैसे करेंगे? ये मुकाबले भी आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए, अगर हम कंपटीशन को लेकर चलेंगे तो हम कभी पास नहीं हो सकते हैं।
जिस दिन हमें ये करना है कि हमें कितना अच्छा बना के देना है, वो तो डिपेंड करता है कस्टमर के ऊपर ना, कि आपकी चीज़ को कितना पसंद करता है। तो अगर मैं किसी को कॉपी करने लगी तो वो चीज़ कभी नहीं पसंद आएगी, क्योंकि वो कॉपी की हुई चीज़ कहीं ना कहीं कस्टमर के माइंड में होता है कि भाई ये तो ऑलरेडी हमें कहीं मिल रहा है। जब तक आपकी चीज़ों में कुछ नयापन नहीं होगा, कभी कस्टमर इंटरेस्टेड नहीं होगा आपकी चीज़ लेने के लिए। तो कुछ ना कुछ आपको नया देना ही पड़ेगा कस्टमर को। कुछ और हॉबीज़ हैं जो आप शेयर करना चाहती हैं हमारे दर्शकों के साथ? हॉबीज़ तो अब सच बताएं सब ख़त्म हो चुका है, कोई हॉबीज़ अब नहीं रह चुकी है मेरे अंदर। अब मुझे सिर्फ इतना लगता है कि जब मैं मॉर्निंग में उठती हूँ और घर से निकलती हूँ तो अपने शॉप के अंदर जब एंटर करती हूँ तो लगता है कि और कितना इसको मैं क्या कर दूँ कि मुझे लेडीज़ें और दिखें यहाँ पे। महिलाओं को सिर्फ मैं देखना चाहती हूँ, सच बता रही हूँ। और एक अभियान है महिला सशक्तिकरण। जी, मेरे बहुत दिली ख्वाहिश है कि मेरे इस सेंटर में हर कोने में एक एक बंदी बैठ के काम करती हो। मैं हर बंदी के हाथ में एक काम दे रही हूँ, मेरी ये ख्वाहिश है। मेरा हर कोना भरा हुआ हो, कहीं कोई काम करता हो, कोई काम करता हो, और मैं अगर मेरी वजह से उनके घर में 2 रुपए भी पहुँचे तो मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत शुक्रिया अनुपमा जी, आप महिलाओं के लिए इतना अच्छा सोच रही हैं। आपकी सपने पूरे हों, आप कि हर कोने में महिलाएं हों, महिला सशक्तिकरण हो, आपसे जुड़े लोग सशक्त हों। बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर से शुक्रिया, और फिर हम मिलेंगे किसी और एपिसोड में। शुक्रिया।